हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको बिफोर एग्ज़ाम जो है प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके, और मैं अभी आपके सामने इस वीडियो में जो प्रश्न बताने वाला हूँ, यह प्रश्न एग्ज़ाम में टिप्पणी के तौर पर आता है और लगभग जो है प्रीवियस ईयर में 3 या 4 बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका है। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि रेखा चित्र और संस्मरण पर जो है टिप्पणी लिखें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको जो है यह प्रश्न देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेखा चित्र होता क्या है। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस तरह के प्रश्न को जो है बहुत ही सुंदर ढंग से लिखिए, हेडिंग के तौर पे लिखिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप अगर हेडिंग के साथ लिखते हैं, सुंदर ढंग से लिखते हैं, तो एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग देंगे रेखा चित्र। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि रेखा चित्र जो होता है यह हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु का इस प्रकार वर्णन करता है कि पाठक के मन पर उस घटना का चित्र सामने की ओर उभर कर आ जाता है। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र जो है हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु का इस प्रकार वर्णन करता है, इस प्रकार व्याख्या करता है कि पाठक के मन पर, पाठक मतलब क्या, जो पढ़ता है, जो किसी विषय को पढ़ता है उसको बोलते हैं पाठक। तो जब पाठक जो है उस विषय को पढ़ता है तो उस घटना का जो चित्र है सामने की ओर उभर कर आ जाता है। किसके सामने की ओर उभर कर आ जाता है? पाठक के आँखों के सामने की ओर उभर करके जो है आ जाता है। तो समझ गए, रेखा चित्र जो होता है यह हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु का इस प्रकार वर्णन करता है कि पाठक के मन पर उस घटना का जो चित्र है ना सामने की ओर उभर कर आ जाता है। लेखक की ऐसी कला को हम रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई लेखक किसी व्यक्ति या किसी स्थान का इस प्रकार वर्णन करता है कि उस स्थान या उस व्यक्ति का चित्र जो है मनुष्य के आँखों के सामने आता प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि लेखक के द्वारा जिस स्थान या जिस व्यक्ति के बारे में बातें हो रही है वह व्यक्ति जो है हमारे आँखों के सामने मौजूद है, यानी कि उपस्थित है। तब हम इस कला को हिंदी साहित्य में रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। समझ गए रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र हिंदी साहित्य का एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी स्थान, किसी वस्तु का इस प्रकार वर्णन करता है कि उसका जो हुबहू चित्र जो है वह हमारे आँखों के सामने उभर करके आ जाता है। तो इस तरह की साहित्यिक कला को हम हिंदी साहित्य में रेखा चित्र के नाम से जानते हैं। समझ गए? अब हम पढ़ेंगे कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण भी एग्ज़ाम में जो है बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा। और मैं ऐसा बार बार इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो चैनल पर जितने भी वीडियो बनाता हूँ ये सभी के सभी वीडियोज़ जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के होते हैं और प्रीवियस ईयर में जो है आए हुए रहते हैं। ओके, तो संस्मरण भी जो है एग्ज़ाम में आया है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे संस्मरण, और इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि संस्मरण जो है लेखन कला की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक अतीत में हुई घटी हुई घटनाओं के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में याद कर उसका विस्तृत वर्णन करता है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण लेखन साहित्य कला की एक ऐसी विधि है जिसमें लेखक अतीत में घटी हुई घटनाओं के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में याद कर उसका विस्तृत वर्णन करता है। लेखक की ऐसी कला को संस्मरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी लेखक के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं या कुछ ऐसा दृश्य होता है जिसे लेखक
देखा होता है, लेकिन वह कभी भूलता नहीं है, या किसी व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जो उसे काफ़ी प्रभावित किया हो। ऐसी स्थिति में जब लेखक इन बातों को याद करता है और याद करके किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बहुत ही सुंदर से अपनी रचनाओं में वर्णन करता है, उसका व्याख्या करते हुए, तो हिंदी साहित्य के लेखन में ऐसी कला को हम संस्मरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति बीती हुई बातों को याद करके लिखता है। संस्मरण का मतलब यह है कि कुछ घटना हमारे जीवन में अतीत में पहले हो गई हैं और उन घटनाओं को हम याद करके जो है रचनाओं के तौर पे जो है उसे लिख रहे हैं। तो इस तरह की जो साहित्यिक कला जो होता है उसे हम संस्मरण के नाम से जानते हैं। या जीवन में हमें ऐसी व्यक्ति से मुलाकात होती है जिससे हम काफ़ी प्रभावित होते हैं, जब उस व्यक्ति के बारे में हम सोच करके जो है किताब में लिखते हैं, तो इस तरह की साहित्यिक कला को हम क्या कहते हैं? संस्मरण। समझ गए? संस्मरण का मतलब होता है स्मृतियाँ, जो बीती हुई बातों को याद करके हम लिखते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि रेखा चित्र में ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में या जिस स्थान के बारे में लेखक वर्णन कर रहा है उस व्यक्ति के साथ या उस स्थान के साथ उसका निजी संबंध हो। लेखक क्या कहता है कि रेखा चित्र में यह ज़रूरी नहीं होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में या जिस स्थान के बारे में लेखक वर्णन कर रहा है उस व्यक्ति के साथ या उस स्थान के साथ उसका निजी संबंध हो, लेकिन संस्मरण विधा की कलाओं में यह ज़रूरी होता है कि लेखक जिस घटना के बारे में या जिस स्थान के बारे में वर्णन करता है उस घटना का उस व्यक्ति के साथ उसका निजी संबंध होता है। समझ गए? तो रेखा चित्र में व्यक्ति के साथ जरूरी नहीं है कि संबंध हो सीधा, लेकिन संस्मरण में लेखक का और जिसके बारे में लेखक लिख रहा है उसका निजी संबंध होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यह काफ़ी अंतर पाया जाता है रेखा चित्र में और संस्मरण में। समझ गए? और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ कि मैंने इस सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, जिससे कि आपको वीडियो को ढूंढने में दिक्कत ना हो, और सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं प्लेलिस्ट में तो आई थिंक आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अलग से जो है आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।